तो आज का ये वीडियो जिन जिन फौजी भाइयों ने एलआईसी कर रखा है ना उनके लिए बहुत खास तौर पे बनाया गया है। एलआईसी अगर आपने कर रखा है तो आपने जिंदगी का सबसे बड़ा रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन रखा है। मतलब फाइनेंस के फील्ड में आपने सबसे बड़ी गलती कर रखी है। जितने भी प्लान है चाहे एलआईसी के हो, एसबीआई के हो, एचडीएफसी के हो, आईसीआईसीआई को, जहां पर आपको बोला जा रहा है कि गारंटीड रिटर्न आपको मिलेगा, इसका मतलब यह होता है कि गारंटीड तौर पे आपको उल्लू बनाया जा रहा है। नहीं समझे? गारंटीड तौर पे आपको उल्लू बनाया जा रहा है। पूरे प्रूफ के साथ में मैं यहाँ पर बताऊंगा और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जिन भाइयों ने एलआईसी कर रखा है ना, वो आज ही आज एलआईसी अपनी बंद करा देंगे या फिर उसकी आंखें ऐसी खुल जाएगी, ऐसी टेंशन में आ जाएगी कि रात को उनको नींद नहीं आएगी। अब यहाँ पर मैं पूरे प्लान एलआईसी का एक पूरा प्लान जो है कंपेयर करके बताऊंगा और साथ में आपको ये भी समझाऊंगी कि आपसे क्या मिस्टेक हुआ है और आपको क्या करना चाहिए था। अगर ये चीजें समझ में आती है तो नीचे हमने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा और हम आपको अपना फाइनेंशियल प्लान, आपका फाइनेंशियल प्लान बना के देंगे। अब देखिए, एक प्लान है एलआईसी का जिसका नाम है जीवन उमंग प्लान। किस तरह से उल्लू बनाया जाता है वो जरा आसानी से और समझदारी के साथ में समझिएगा। प्लान का नाम क्या रखा है? जीवन उमंग प्लान। नाम भी ऐसा रखा है जहां पर आप इमोशनल अटैच हो जाए और आपको ना कुछ भी समझ में ना आए। अब इस प्लान की पॉलिसी क्या है? समझ लीजिए कि आपकी एज जो है ना 30 साल की है। 30 साल की आपकी एज है और आपके पास में कोई एलआईसी एजेंट आ गया जिसने बोला कि सर जीवन उमंग प्लान में आप पैसा लगाइए, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। फायदा क्या होगा? 30 साल की एज में आप शुरू कर रहे हैं, हर साल आपको 1 लाख रुपया भरना है। 1 लाख रुपया आपने हर साल भरना है। कब तक भरना है? 15 साल तक भरना है। जब 15 साल तक आप अपना 1 लाख रुपया भरते हो तो 15 लाख रुपया आपने भर दिया। ये याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा। 15 साल में आपने कितना भरा? 15 लाख रुपया। 16वें साल से आपको गारंटेड इनकम मिलेगा। गारंटेड इनकम, गारंटेड इनकम क्या है? हर साल आपको 1 लाख रुपया मिलेगा भाई। अब यहां पर देखिए सबसे बड़ा झोल, आप समझिएगा कि आज से 15 साल बाद 1 साल का अगर आपको 1 लाख रुपया मिलता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उस 1 लाख रुपए से आप क्या कर पाएंगे? आज आपकी महीने की जो सैलरी हो तकरीबन 1 लाख के आसपास है। आज से 15 साल बाद 1 लाख रुपया, क्या वैल्यू है इसकी? कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा कंडीशन इन्होंने क्या रखा कि अगर आप 70 साल के एज तक पहुंच जाते हो, 70 साल की एज तक अगर आप पहुंच जाते हो और आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को 56 लाख रुपए मिलेंगे। 56 लाख रुपए। एलआईसी को भली भांति पता है कि बहुत मुश्किल से ही ये आदमी 70 साल तक पहुंच जाएगा। अदरवाइज 60 या 65 ईयर की एज में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, 75 तक एज तक आप पहुंच जाते हो तो आपको मिलेगा 67 लाख रुपया। 80 साल की एज तक पहुंच कर आपका कुछ हो गया, राम नाम सत्य हो गया, तो यहाँ पर आपको 80 लाख रुपया मिलेगा। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल 1-1 लाख रुपया भर दिया, उसके बाद आपको मनी बैक पॉलिसी मिल रही है। हर साल में आपको 1-1 लाख रुपया मिल रहा है जब तक आप 70 साल की एज में पहुंचते हो। 70 साल की एज में पहुंचने के बाद मान लीजिए सीधा ही 80 साल की एज में आप पहुंच गए और आपको किसी कारण से डेथ हो गया तो 80 लाख रुपया आपको मिल गया। 1-1 लाख रुपया ले ही रहे थे, 80 लाख रुपया आपको अलग से मिल गया। इन दोनों का कैलकुलेशन करके मैंने एक्सेल में रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। इसका एक्सआईआरआर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो सिर्फ 6% बनता है। सिर्फ 6% आपको साल की बढ़ोतरी मिली। एलआईसी या किसी भी प्रकार का कोई गारंटेड प्लान आप मेरे पास में लेकर आइए, मैं आपको गारंटी के साथ में बता रहा हूं 6, 7 या 8% से ज्यादा आपको कभी भी उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। जो मेरे नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी पॉलिसी की डिटेल बताइएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके समझाऊंगा। 6, 7 और 8% से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। जहां पर बोल दिया आपको कि आपको गारंटी मिल रही है, उस गारंटी में आपको गारंटी के साथ में उल्लू बनाया जा रहा है। ये प्लान आपने देख लिया। अब यहां पर मैं एक समझदारी की बात बताता हूं, आपको करना क्या चाहिए था वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर हर साल का 1 लाख रुपया आप भर रहे थे और 15 साल तक भर रहे थे। टोटल अमाउंट कितना बन रहा था? 15 लाख रुपया।
इसकी जगह पे आपको क्या करना चाहिए था, एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए था, अच्छा वाला टर्म इंश्योरेंस ले लिया। अगर 30 साल की किसी की एज है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे हाईएस्ट रेट में जो टर्म इंश्योरेंस आता है, सबसे महंगा वाला टर्म इंश्योरेंस है, वो पर साल का आपको सिर्फ 38,713 रुपया बनना है। सिर्फ 38,713 रुपया बनना है। एक महीने का आप गिनेंगे तो तकरीबन 3,226 रुपया ही आपको भरना है ना, बहुत कम आ रहा है। और ये आप अगर 15 साल तक भरते हैं तो टोटल अमाउंट आता है 5,80,695 रुपए। ये आपने 15 साल के टर्म में लिया था, 5,80,695 रुपए आ गए। और इसका कवरेज कितना है, 80 साल का कवरेज है। देखिए 80 साल की एज के भीतर भीतर आपको कभी भी किसी भी संजोग में किसी भी कारण से अगर व्यक्ति की एक्सपायर हो गई, व्यक्ति की डेथ होगी, तो आपके फैमिली मेंबर को सीधा 50 लाख रुपए का सम इंश्योरेंस मिल जाएगा। 50 लाख रुपया मिल गया। इंश्योरेंस हम लेते ही इसलिए है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों की मदद हो जाए। 50 लाख रुपया आपको मिल गया। यहां क्या हो रहा था कि भाई 70 साल की एज तक तो आपको कुछ नहीं मिल रहा था, हर साल में सिर्फ 1-1 लाख रुपया मिल रहा था। 70 साल के बाद में जाके अगर आपको कुछ होता है तब बात ये आती थी 56 लाख रुपए की। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बीच में 1 साल 2 साल 3 साल चाहे 4 साल कभी भी अगर व्यक्ति को कुछ हो गया तो आपको 50 लाख रुपए का सम इंश्योरेंस कवर है। कोई चिंता की बात नहीं, बहुत सीधा साधा हिसाब है। आपने ये महीने का 3,226 रुपया भर दिया, आपको 50 लाख रुपए का कवरेज मिल गया। चाहे किसी भी प्रकार से आदमी को कोई भी तकलीफ हो, एक्सपायर हो जाए, आपको 50 लाख रुपया आपकी फैमिली को मिल जाएगा। सीधी सी बात है, कोई हिसाब नहीं। इसका मनी बैक क्या मिलेगा भाई, वापस क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वापस कुछ नहीं मिलेगा। हमने सिर्फ सेफ्टी किया है और कुछ नहीं मिलेगा। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये तो मैं महीने का 3,226 रुपया भर रहा हूं और 15 साल का कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 5,80,000 रुपया बन रहा है, मेरा पैसा भी वापस नहीं आ रहा, तो मेरा तो नुकसान है। बिल्कुल नुकसान नहीं है। इसका तरतीब मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर आप कितना भर रहे थे, हर साल का 1 लाख रुपया भर रहे थे, 15 साल के अंदर 15 लाख रुपया भर रहे थे। लेकिन यहां कितना भर रहे, पर साल का 38,713 रुपए। 15 साल में ये अमाउंट बनता है 5,80,000, है ना। अब क्या करो, आप इसको तो भर दो, आपका लाइफ कवरेज हो गया, आपकी फैमिली के लिए सेफ्टी बंदोबस्त हो गया। अब बाकी का कितना पैसा बचा, यहां पर आप 1 लाख रुपए भर रहे थे हर महीने, हर साल 1 लाख रुपए भर रहे थे। इसमें से 38,713 रुपए निकाल दोगे तो आपके पास हर साल का पैसा बच जाता है 61,287 रुपए। 61,287 रुपए। इसको आपने क्या करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है हर साल 61,287 रुपए। कब तक इन्वेस्ट करना है, उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आपने LIC में किया था। 15 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, 15 साल तक ही आपने इन्वेस्ट किया, तो टोटल बनेगा आपका 9,19,305 रुपए। ये आपने इन्वेस्ट कर दिया, 15 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद छोड़ दिया, आप कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। 80 साल की एज में जब आप पहुंचोगे ना भाई साहब, और इसके ऊपर अगर आपने 13% का रिटर्न कैलकुलेट किया, XIRR 13%, जो कि इतने लंबे पीरियड में बहुत ही आसान है। 13% तो मिलना ही मिलना है म्यूचुअल फंड की दुनिया में, बहुत ही आसान है। तो आपका 13% के हिसाब से जो पैसा बनेगा वो बनेगा 3,23,00,000 रुपए। बात समझ में आई आपको, 3,23,00,000 रुपए आपके पास होंगे 80 साल की एज में। अब आपका यह भी प्रश्न होगा कि सर 80 साल के एज में हम उस पैसों का करेंगे क्या, या किसी को देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, जब LIC में आप फंस जाते हो ना, तो ये लॉकिंग पीरियड में चला जाता है। ये साल का जो 1 लाख रुपया भर रहे हो ना, ये लॉकिंग पीरियड में आपको वापस भी नहीं मिलेगा। वापस लेने जाओगे तो आपका पेनल्टी काट के देगा। 15 साल तक आप यही कार्रवाई करते रहते हो, 15 लाख रुपया भरते हो, आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर निकालोगे तो पेनल्टी लगेगा। इसको लॉकिंग पीरियड में डाल दिया,
बाद में बेनिफिट क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लास्ट में 6% CAGR मिला, 6% XIRR मिला। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि साल का सिर्फ 38,713 रुपए भर के आपने अपना जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षित बीमा भी ले लिया, 50 लाख अमाउंट का बीमा भी ले लिया, और इसके बदले में यहां पर आपने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में 61,287 रुपया हर साल, सिर्फ 15 साल तक इन्वेस्ट किया। तो यहां पर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप जब चाहो तब इस पैसों को निकाल सकते हो, जब चाहो तब इस पैसों को इस्तेमाल कर सकते हो, जब चाहो तब इस पैसों को जैसे दिल करे वैसे आप यूज कर सकते हो। अगर आपने इतना पीरियड ध्यान से होल्ड कर दिया जितना कि LIC में कर रहे थे, तो आपके पास में 3,23,00,000 रुपया बन गया। अगर बीच में कभी आपको दिल कर रहा है तो आप निकालो, उस पैसों को यूज करो और एंजॉय करो। अपने लिए यूज करो, मैडम के लिए यूज करो, बच्चों के लिए यूज करो, कहीं भी यूज करो। तो समझदारी किस में है वो ध्यान से आपने समझ लिया होगा। मैं आशा करता हूं जितने भी भाई LIC के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर लिया है या करने की सोच रहे हैं, सावधान हो जाइए। LIC या HDFC या ICICI या SBI या किसी भी प्रकार का कोई भी बीमा आपके पास आके ये बोलता है कि मैं आपको गारंटेड रिटर्न देता हूं, इसका मतलब ये बनता है कि गारंटेड तौर पे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 6%, 7% और 8% से ज्यादा आपको कभी नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती खोलिए और अपना फाइनेंशियल कैलकुलेशन अच्छे से करिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। आपके पास किसी भी प्रकार की कोई LIC है तो हमें कमेंट्स कीजिएगा। जो नंबर दिखा रहा हो ना, उस नंबर के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं उसका XIRR रिटर्न निकाल के आपको दिखाऊंगा। आपको गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि 8% से ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। आपको किस तरह से उल्लू बनाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उसी प्लान को बंद करके आप किस तरह से अपना सुनिश्चित प्लान कर सकते हैं जहां पर इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा मिल रहा है और आपको फायदा भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो ये हमारी फाइनेंशियल मिस्टेक होती है। इस मिस्टेक को सुधारने की जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और कोई भी इंक्वायरी है तो नंबर के ऊपर हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा फौजी भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि सबको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।